हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS IPS फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं RAS की PYQ। अपनी लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन है 27। सॉल्व करते हैं इसको। 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हैं। रेखा और वीना एक दूसरे से 18 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। वीना रेखा और वीना के बीच में कहीं खड़ी है। कोई वीना है जो इन दोनों के बीच में है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर की दिशा में है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। रेखा जो है वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है, तो ये हो गया 12, यानी कि ये हो गया 6। यामिनी वीना से 8 मीटर दक्षिण है। ये 8 मीटर हो गया, ये यामिनी हो गई। पिंकी और यामिनी की न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले पिंकी और वीना की दूरी निकाल लेंगे, फिर वीना और यामिनी की, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। तो ये यानी कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 144 प्लस 25 बराबर 169। के स्क्वायर इज इक्वल टू 169, यानी कि 13। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 13। अब हमें निकालनी है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ऐसे ही निकाल लेंगे इसको। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर हो जाएगी 64 प्लस 36, 100, यानी कि 10 आ गई इसकी डिस्टेंस। ये हो गई 10, ये 13, तो 10 प्लस 13 23 इज द राइट आंसर। बगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है। वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूरब में स्थित है, और उसे आगे एक चौराहा मिलता है। इस तरह से है। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है। स्कूल कहाँ पे है? पूरब में। उसे आगे एक चौराहा मिलता है। बाईं ओर की सड़क की ओर जाती है एवं सीधी सड़क बाजार को जाती है, तो उसका स्कूल किस दिशा में है? बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है। बाईं यानी कि लेफ्ट राइट का सिस्टम। अच्छा, बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है और सीधी सड़क बाजार को जाती है। तो ये इसका स्कूल है। सीधी सड़क बाजार को जाती है, बाईं ओर की सड़क ये जा रही है फॉरेस्ट। इस तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये लेफ्ट हैंड रहेगा तो बायां हो गया, ये राइट हैंड रहेगा तो दायां हो गया। तो उसका स्कूल किस दिशा में स्थित है? उत्तर हो गया ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 व्यक्ति ABCDE एक टेबल पर चारों तरफ बैठे हैं। 6 व्यक्ति एक टेबल ले लेते हैं। इस तरह से होंगे 6 व्यक्ति कहीं। A B एक दूसरे के पास नहीं बैठते। ठीक है। E तथा F एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ये E है, ये F है, ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। C F के तत्काल बाएं बैठा है, सिर्फ तत्काल दाएं बैठा है। C F के तो ये हो गया C, क्योंकि सी एफ के तत्काल दाएं बैठा है। तो मुख्य केंद्र में है, इसीलिए दाएं इस तरफ आएगा। यदि ए ई तथा सी, ए इसके मध्य नहीं है, ई और सी के मध्य नहीं है, मतलब यहाँ पे ए नहीं आएगा। ठीक है। डी एफ के आगे नहीं है। अच्छा, डी और एफ, डी एफ के आगे नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सा विन्यास
दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के अनुरूप है। तो इसमें दिया हुआ है कि डी एफ के आगे नहीं है और ई ए ई व सी के मध्य नहीं है। तो ए अगर यहाँ पे नहीं है तो इन दोनों के मध्य होगा, जाहिर सी बात है। और डी एफ के आगे नहीं है तो डी हो गया यहाँ पे ई के बगल में, ए हो गया यहाँ, तो बी हो गया ये। इस तरह से हो गया हमारा विन्यास पूरा। तो एफ ए डी ई बी सी यानी कि बी इसका सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में आयतों और वर्गों दोनों की कुल संख्या कितनी है? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गए वर्ग। अब आते हैं आयतों पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये पूरा 10 वर्ग, 9 आयत हो गए। और हमने एक ये पूरा वर्ग है, एक ये, तो +2 कितना हो गया? 21। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षितों को, ये मेल्स, ये टीचर्स, वृत्त शहरी सिटी, और वर्ग सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो निम्न में से शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है 11। जो शिक्षित भी है, तो ये अच्छा, ये टीचर नहीं था, ये एजुकेटेड था। तो 11 शिक्षित है, मेल है, लेकिन क्या नहीं है? शहरी नहीं है, सिटी का नहीं है। तो ये हो गया 11। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो कौन सा? ये वाला। अगला प्रश्न, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि इन सबका जो सम है वो 13 आता है। तो हमें बताना है कि आर किस अंक को प्रदर्शित करेगा। तो सॉल्व कर सकते हैं। एम एन प्लस पी इज इक्वल टू 13 और पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 13। आर प्लस एस प्लस टी बराबर 13। टी प्लस यू प्लस वी बराबर 13। इसमें कौन सी डिजिट रख के देखें? अब हमें इनमें डिजिट रख रख के सेटिस्फाई करना होगा। आर किस अंक को प्रदर्शित करता है, हमें ये बताना है। क्या रख सकते हैं एम में? अगर हम इनको माइनस करते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं कि अगर, अच्छा हमारे ये डिजिट एक्स्ट्रा भी है तो ये माइनस तो नहीं होगा। ठीक है, तो एम की जगह हम 5 रख के देख सकते हैं। और ये 6, 2, 5 और ये हो गया 13। पी की जगह 2 या 6 रख चुके हैं तो यहाँ 7 रख लो। कितना बचेगा? अब 4 बचेगा। 7 और 4 11 और 2 13। ठीक है, आर की जगह 4 रख चुके हैं, 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8 रख लो। कितना बचा? ये 1 रख लो तो भी 13 सेटिस्फाई हो रहा है। पी की जगह 1 रख लो, 6 7 8 रख चुके हैं, या 9 रख लो। वी की जगह 3 रख लो तो भी 13 सेटिस्फाई हो रहा है। तो आर क्या होगा? क्या रखा था हमने? आर 4। हालांकि इस क्वेश्चन को छोड़ के आना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, तुक्का है तो सही हो गया वरना गलत हो गया।
नीचे दिए गए विभिन्न चित्रों के भागों में भरे जाने वाले विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या जहां दो पास वाले रंग एक साथ नहीं रंगे हों। देखो, 1, 2, 3, 4, मिनिमम 4 रंग चाहिए जिससे कि दो पास वाले रंग एक जैसे ना आए। 64 घन छोटे घनों से एक ठोस बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे? 64 घनों से बनाया गया है, तो यानी कि अगर इसकी n निकालें कितना आएगी? 4। और इसका सूत्र होता है कि बिना जो है रंग दिखाई देने वाले का, तो बिना रंग वाले घन का फॉर्मूला क्या होगा? n-2 का क्यूब। n कितनी है? 4। 4 - 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8। 8 क्योंकि घन इस तरह से जोड़ जोड़ के बनाए जाएंगे ना, तो बीच में 8 घन आएंगे जो दिखाई ही नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या और समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, पूरा 5 हो गया। 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये गड़बड़ हो गई, दिख ही नहीं रहा है इसमें अब कुछ। फिर से शुरू करते हैं इसकी काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, फिर पूरा लेंगे 5, 6, ठीक है। 7, 8 और 9, 10, 11, 12, ये पूरा 13, ये पूरा 14, ये पूरा 15, और देखो 15 और 4 ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो 15 + 4 हो गया त्रिभुज। अब क्या बताना है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 के बाद 10, 11, ये हो जाएगा पूरा 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये पूरा एक 16 और ये 17। समानांतर चतुर्भुज हो गए 17। निकालना है अंतर, तो ये था 19। 19 - 17 2 बचेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। काउंट करके देख लेना इसको भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 23, 22 और ये हो गया 23, 24, 25, 26 और ये 27। बहुत ज़्यादा त्रिभुज हैं इसमें। इसको एक बार आप खुद भी काउंट कर लेना, कंफ्यूजन हो जाता है इनको गिनने में। नीचे दिए गए चित्र को चिन्हित किया गया है, इसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा चित्र है जो पूर्णतः समाहित हो जाएगा इसमें? सी। अगला प्रश्न, ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। समबाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुजों के समूह द्वारा निर्मित सम चतुर्भुज निकालने, पढ़ने में देखो थोड़ा गड़बड़ होगी लेकिन इसमें निकालने थे सम चतुर्भुज। यानी कि सम चतुर्भुज किस तरह से होंगे? ऐसे। ये हो गया एक सम चतुर्भुज, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीस और ये हो गया
तीसरा। तो इस तरह से इसमें सम चतुर्भुज काउंट करने हैं जो कि 21 बनेंगे। कितने वर्ग हैं, वर्ग काउंट करने या आप खुद काउंट कर लेना, 27 है इसमें। अगला प्रश्न है 400 लड़कों का एक समूह, हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। ये हो गया आपका क्रिकेट में 185, हॉकी इज 165, 160। ये दे रखा है कॉमन 20 लड़के हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। इसमें एक टर्म मिसिंग थी, वो थी कि 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब हमें बताना है कि सभी तीनों खेल कौन खेलते हैं। तो देखो 18 तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें जोड़ के 400 लाना है। तो या तो 20 होगा या 15 होगा या 10 होगा। हम 20 रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ रखा हमने 20। अब सीधे सीधे 185 -20 -40 कितना आ गया, 105। 165 में से अगर ये घटा देंगे तो 50 बचे, कितना आएगा 115। और 160 में से ये 10 और ये माइनस करके 10 20 और ये आ जाएगा 90। 400 लाना है तो एक टर्म पूरी ले लो, 165 पूरा ले लिया प्लस 105 और प्लस के, क्योंकि ये पूरा लिया है, ये 105 लिया है तो इसमें हमको लेना होगा 9 और ये 130। तो ये 400 आ गया हमारा सही, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 120 हो गया हमारा सही आंसर। अगला है एक दर्पण में बड़े अक्षर वाली अंग्रेजी वर्णमाला व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल प्रकृति के समान दिखाई देंगे। तो कौन कौन से लेटर्स अपनी मूल प्रकृति के समान दिखाई देते हैं, एच, एम, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ये अपनी मूल प्रकृति के अनुसार दिखाई देते हैं। तो कितने हैं ये 9। असंगत छांटिए, बिल्ली, गाय, सुअर, बकरी। बिल्ली, गाय, सुअर, बकरी ये हिंदी में दिया हुआ है, जबकि इसमें इंग्लिश वर्जन में जैसे था कि कैट, काव, ये हो गया गॉट, ये था पिग। तो सब में एक एक वॉवल था लेकिन इसमें 2 थे, इसलिए यह असंगत था। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं नीचे से 27वीं है। ऊपर से 7वीं नीचे से 27वीं। कक्षा में कुल बताने हैं कितने मेंबर होंगे, तो 7 + 27 - 1 बराबर 33। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 में समान संबंध है, बाकी एक भिन्न है, तो बताना है कौन सी भिन्न है। अब 4 को लेते हैं, 4 × 2 + 1 कितना होता है 9, और 6 + 3 भी कितना होता है 9। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 वाला देखते हैं। 5 × 2 = 5 × 2 + 1 = कितना हो गया 11, और 1 + 3 + 7 = 11। तो ये भी उसी इसमें आ रहा है लीग में। नेक्स्ट है 6 × 2 + 1 13, और 7 + 1 + 5 भी 13 होगा। अब यही गलत हो जाएगा, 7 × 2 + 1 = 14 और एक 15, वहीं 8 + 1 + 5 = 14। तो ये मिसमैच हो गया। नीचे दिए गए चित्र एक ही पासे की 3 विभिन्न आकृतियां हैं। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा पृष्ठ आएगा, लाल के विपरीत कौन सा आएगा, काला हरा तो आएगा नहीं लाल के साथ, तो ये डी तो ऑप्शन से कट गया। अब देखते हैं लाल के साथ काला हरा, और कहीं लाल ऑप्शन में है नहीं है। काले और हरे के साथ
कोई और ऑप्शन दिख रहा है? तो काले हरे के साथ हमें सफ़ेद और पीला ऑप्शन दिख रहा है। हमें बताना है लाल के साथ, लाल के विपरीत कौन सा आएगा? काले के साथ सफ़ेद और पीला है तो इन दोनों में से एक ही आएगा, क्योंकि काले के हरा लाल और इनमें से ही एक अपोजिट होगा। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? सफ़ेद और यानी कि भूरा नहीं आएगा। अब हम इसको क्लॉक घुमा दें, काला यहाँ आ जाए तो सफ़ेद यहाँ आ जाएगा, पीला यहाँ आ जाएगा। जैसे ही पीला यहाँ आया तो पीला और लाल एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो पीला हो गया इसका सही उत्तर। A इज इक्वल